अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि और बहुतों के मन में होता है कि ध्यान क्या है और कैसे किया जाता है। तो इसके संबंध में जो अभी तक जो नॉर्मली और सामान्यतः समझा जाता है, एक तो कि शांत हुआ जाए, रिलैक्सेशन के लिए ध्यान है। और इसीलिए बहुत बार ये होता है कि एक म्यूज़िक चलाकर संगीत के साथ बैठ गए और रिलैक्स होने की कोशिश करी। वो संगीत ऐसा जो रिलैक्स करे, शांत करे। तो बहुत बार ध्यान वैसा ही होता है जिसमें बस रिलैक्सेशन पे जोर होता है, ध्यान होता है शांत होने पर। लेकिन आध्यात्मिक साधना में उन्नति के लिए इसके थोड़े अर्थ बदल जाते हैं ध्यान के, और उद्देश्य बदल जाता है। और वो समझना ज़रूरी है कि उसमें हो क्या रहा है, उसके अंदर की थोड़ी प्रक्रिया और ध्यान में क्या गति हो रही है, कैसे ध्यान का उद्देश्य क्या है। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो ध्यान है, जो स्वभावतः जो हम दैनिक दिनचर्या में हमारा ध्यान या अटेंशन जिसे हम कह सकते हैं, वो कहाँ पर है, कहाँ फंसी हुई है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे अंदर अटेंशन जो है, ध्यान जो है बिखरा हुआ है। वो 10 तरह की चीज़ों में उलझा हुआ है। संसार के उलझाव हैं 10 तरह के, तो उनमें उलझा हुआ है। और हर समय आदतवश और कुछ, क्योंकि ये सब उलझाव है तो इनमें फंसा होने की वजह से वो लगातार उनमें ही व्यस्त रहता है, जैसे अटक गया। और अगर हम समझें तो 3 तलों पर हमारी अटेंशन ब्लॉक हो जाती है, लॉक हो जाती है। अगर समझे तो एक तो शरीर के तल पर, तो शरीर का सुख, शरीर का दर्द, शरीर को कष्ट हो रहा है, तो शरीर को कष्ट होता है तो सारा ध्यान जो है उधर चला जाता है। फिर और कुछ समझ नहीं आता और कुछ ध्यान नहीं आता। और एक तल है विचारों का तल। कई बार क्या होता है कि अक्सर ही हर समय जो है अंदर विचार चलते रहते हैं, तो वो रुकते नहीं, कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे। तो ध्यान का थोड़ा हिस्सा वहाँ पे अटका रहता है कि कुछ भी विचार चल रहे हैं। टीवी में कुछ देखा वो विचार, न्यूज़ में कुछ सुना वो विचार, ऑफिस में कुछ हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, घर पे कोई बात हुई, तो लगातार कुछ ना कुछ, नहीं कुछ हुआ तो कुछ और ही, कुछ भी कल्पना शुरू हो जाती है। किसी भी चीज़, पुराने सालों पुरानी बातें दिमाग में आती हैं, वो विचार चलने लगते हैं। तो वो विचारों का तल, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी अटेंशन, ध्यान जो है लगा रहता है। और इसमें बस विचार होते हैं, इसमें बहुत बार अच्छे बुरे का नहीं होता, बस एक कल्पना चलती रहती है। और तीसरा तल है भाव का, इमोशंस का। तो इमोशंस में बैठे बैठे कोई चीज़ याद आ गई तो कभी किसी पे गुस्सा आ रहा है, कभी किसी को याद करके हंसी आ रही है। इमोशनल स्टेट होती है, कभी बड़ी गुस्से वाली स्टेट होती है, गुस्से में होता है, भाव ही गुस्से का चल रहा होता है, क्यों चल रहा है ये नहीं पता। कभी बहुत अच्छा मूड होता है, जिसे मूड कह देते हैं कि मेरा आज मूड ऐसा है। तो सुहावना मौसम हो गया तो अच्छे भाव हो गए, खूब सर्दी है, गर्मी पड़ रही है तो भाव बदल गए। या किसी ने कुछ कह दिया तो भाव, और किसी ने तारीफ कर दी तो बहुत खुश हो गए भाव के तल पर। जो इस पर बहुत विचार कर रहे हैं, बट एक मन जो है उल्लासित हो गया। किसी ने बुराई कर दी तो मन जो है व्यथित हो गया। तो ये लगातार इन भावों में हमारी स्थिति रहती है, कुछ न कुछ किसी न किसी भाव में, और वहाँ पे ध्यान जैसे अटका रहता है। तो ना चाहते हुए भी बार बार उसी स्थिति में हम चले आते हैं। किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, अब किसी ने कुछ कह दिया तो कई घंटों तक गुस्सा चलता रहता है, चाह के भी उस गुस्से से
मुक्त नहीं हो पाते। तो ये 3 तलों पर हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान, अटेंशन जो है बंधा रहता है, अटका रहता है। तो गहरे में जब हम ध्यान की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ध्यान, अटेंशन, चेतना को मुक्त करने की दिशा में बढ़ना होता है। तो होता क्या है कि जब हम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं, तो वही होता है कि हम धीरे धीरे उन उलझावों से निकलें। लेकिन हम रिलैक्स होने के नाम पर जब हम रिलैक्स होने लगते हैं तो हम सो जाते हैं और फिर वापस उठते हैं, फ्रेश होते हैं, लगता है फ्रेश हो गए, लेकिन फिर उन्हीं उलझावों में पड़ जाते हैं। फिर वही उलझाव चालू हो जाते हैं, फिर वही विचार, वही भाव और वही शरीर के कष्ट वो सताने लगते हैं और उनमें ध्यान उलझा रहता है। तो इसलिए ध्यान कहना चाहिए कुछ और कई तलों पर कई तरीकों से किया जाता है। तो एक तो यह है कि ध्यान को इनसे मुक्त करना, ध्यान को मुक्त करना। तो इसके लिए एक तरीका होता है फोकस करना, केंद्रित करना। जैसे कई बार ये होता है कि किसी चित्र पे ध्यान लगाओ, किसी संगीत पे ध्यान लगाओ, या किसी रोशनी के ऊपर दिया जला लिया, या मोमबत्ती, त्राटक जिसे कहते हैं। तो वो ध्यान, या किसी एक विचार के ऊपर, या किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो उस पर विचार करना, मनन करना। तो एक बाकी जगहों से निकाल कर ध्यान को हम एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो उसको केंद्रित करना ये भी एक ध्यान का हिस्सा होता है, खास तौर से जब ध्यान बहुत फंसा हुआ है, बहुत उलझा हुआ है और हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उन उलझावों से, उस उलझन से, तरह तरह की चीज़ों में। तो पहली कोशिश होती है उसको केंद्रित करना, फोकस करना। तो इसलिए बहुत सारी ध्यान पत्तियाँ इस पे फोकस करती है, इस पे निर्भर होती हैं कि वो फोकस किया जाए ध्यान को। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम एक तो ध्यान को, अपनी चेतना को मुक्त करें, लेकिन मुक्त करके सोए ना, जागृत भी रहे। तो जिसे हम कह सकते हैं मुक्त चेतना, जिसे कहा गया अवेयरनेस, अगर इंग्लिश में कहा जाता है। फोकस, अटेंशन नहीं है, अब अवेयरनेस, एक ऐसा चित्त जिसमें अब ध्यान जो है किसी चीज के प्रति नहीं है, बस मुक्त है और सब चीजों का एक जानना हो रहा है। तो वो सीधा सीधा नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि उसमें चेतना मुक्त होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, किसी चीज में अटकी ना हो, एजिटेटेड ना हो, और साथ में सोए भी ना, हम नींद में भी ना जाए। वरना स्वाभाविक जो हमारा तरीका है, जो आदत है, वो सो जाने की है। तो या तो हम बिजी रहते हैं किसी न किसी चीज में, ध्यान कहीं फोकस रहे, या फिर ध्यान जो है बिल्कुल शांत होकर हम सो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच का हमें पकड़ना होता है मार्ग, जिससे कि हम मुक्त भी हो सके ध्यान, और साथ में जागृत भी रहे। तो रिलैक्स हो ध्यान, हमारा अटेंशन, हमारी चेतना, और जागृत भी रहे, सोए भी ना। तो ये इसलिए ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कहना चाहिए कि जिसमें एक तरफ थोड़ी सी कोशिश होती है, लेकिन दूसरी तरफ छोड़ना होता है, शांत होना होता है। तो एक तरफ हम पूरी तरह से थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, और दूसरी तरफ हम पूरी तरह से शांत भी होना चाहते हैं, उसकी तरफ भी झुकाव होता है। अक्सर क्या होता है कि किसी एक दिशा को पकड़ लेते हैं, या तो फोकस करने पे, ध्यान, अटेंशन को फोकस करने पे लोग रुक जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही फोकस, अटेंशन को छोड़ देते हैं और रिलैक्स होने के उस पर चले आते हैं। तो रिलैक्सेशन हो जाता है बहुत बार, लेकिन वो फिर नींद में चले जाते हैं और ध्यान वो घट नहीं पाता, ध्यान जो स्थित नहीं हो पाता, जागृत नहीं हो पाता ध्यान, जिसे हम कहें अगर। तो इसके लिए दोनों तरह की तैयारी चाहिए होती है कि रिलैक्स हो सके। तो रिलैक्सेशन के लिए एक तो यह है कि आसन सुखमय हो, जैसे कि शरीर का कष्ट
कम से कम हो। इस तरह के आसन में बैठे हम, सुख में आसन जिसे कहा गया है, कि शरीर का ध्यान भी ना रहे, शरीर अपनी तरफ ध्यान ना ले जाए। तो एक तरफ वो, फिर जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी कल्पनाएं आने लगती हैं, विचार चलने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत बार क्या है कि भाव उठने लगते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, उन विचारों से भाव भी उठने लगते हैं। तो फिर दूसरा पड़ाव होता है जब हम सुख में आसन में बैठ जाते हैं, जब हम सहज रूप से, जब कोई शरीर को कोई कष्ट नहीं है, तो अक्सर जैसे पद्मासन ले लिया या सीधा सीधा आलती पालती मार के बैठ गए, या कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन अब रिलैक्स होके बैठ गए। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने की होती है कि कमर थोड़ी सी सीधी रहे, वरना शरीर जो है बहुत आलस में चला जाएगा, या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द, अगर कहीं से कमर सीधी नहीं है तो रीढ़ की हड्डी में या कमर गर्दन पे दर्द होना शुरू हो जाता है और वो फिर बाधा देता है। शुरू से ही अगर इसकी तैयारी रखें कि रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे, तो वो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हाथ इस पोजीशन में हो कि उनमें टेंशन ना हो, जोर ना पड़ रहा हो। इसी प्रकार से पैर भी ऐसे ना हो कि उन पे दबाव पड़ रहा हो और खूब दर्द होने की संभावना हो। तो जो शांतिपूर्वक सुख में आसन हो, अलाइंड हो बैठने की स्थिति। कुछ लोग वॉकिंग मेडिटेशन भी करते हैं, जिनको चलने में रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो शुरू में चलते चलते एक तरह से ध्यान कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है विचार। तो विचारों को रोकने के लिए, विचारों में जो ऊर्जा जा रही है, जो ध्यान फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए शुरू में कई बार मन को या विचारों को केंद्रित करने की जरूरत पड़ती है कि हम किसी एक चीज़ पे ध्यान करें। तब फिर ये हो सकता है किसी एक जैसे किसी संत की वाणी को सुन रहे हैं तो उस पे भी ध्यान हो जाता है कि वो सुन रहे हैं, तो उन पे हमारा मन जो है उधर लगा हुआ है, तो कोई और विचार उठ ही नहीं रहे, बस एक थोड़े से विचार जो सुनने में आ रहे हैं वही उठ रहे हैं, उन्हीं पे ध्यान जा रहा है, तो विचार कम होने लगते हैं। कई बार ये होता है कि किसी कल्पना को लेकर विचार किया जाता है, कई बार कोई प्रश्न होते हैं अपने अंदर, उनके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो विचार को केंद्रित करना, और फिर धीरे धीरे जो प्राणायाम है, जिसे हम कहते हैं कि प्राणों के ऊपर ध्यान को भी केंद्रित किया जा सकता है, जिसे विपस्सना जिससे निकल के आया है, क्योंकि प्राण जो सांस आ रही है जा रही है उसको लगातार देखना, तो एक चीज़ पे जैसे फोकस हो गया थोड़ा सा। हालांकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ समय बाद विचार खुद पे खुद फिर आने लगते हैं, क्योंकि आदत है हमारे विचार की। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कोई एक प्रक्रिया सांसों को लेकर, या किसी जो हम कहते हैं किसी पुस्तक को पढ़ा, ग्रंथ को पढ़ा, उसके ऊपर मनन करना, या किसी संत की वाणी को सुन लिया, तो इस टाइप से विचार किए जा सकते हैं और उन पे फोकस किया। तो धीरे धीरे वो जब ध्यान गहराने लगता है, केंद्रित होने लगता है, और तो पहले विचार थोड़े कम होते हैं, लेकिन भाव कई बार इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने तीव्र होते हैं कि वो नहीं कंट्रोल में आते। तो भाव के लिए अभी कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए जो भाव के लिए जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, उससे बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि संगीत भाव को शांत कर सकता है थोड़ा, क्योंकि भाव जो है ऊर्जा में होते हैं, उसमें बहुत ऊर्जा होती है, और बहुत हद तक हम अपने भावों से पे निर्भर करते हैं, उनसे ही हमारी सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो उनको शांत करना सीधा सीधा तरीका नहीं होता। उसको जब विचार और शरीर दोनों शांत होने लगते हैं तो भाव भी शांत होने लगते हैं, और ऐसे में संगीत या किसी पवित्र भाव का होना, किसी पवित्र जगह पे होना, किसी पवित्र जैसे शालिग्राम मंदिर या शिवलिंग, या कोई ऐसे गीता का या कोई ऐसे पवित्र ग्रंथ पास में होना जिसके प्रति थोड़ा सा भाव जो है पवित्रता का आ सके, तो वो हेल्पफुल हो जाता है कई बार।
तो उस भाव में धीरे धीरे गहराना। तो जब ये तीनों चीजें सधने लगती हैं तब थोड़ा सा रिलैक्सेशन आना शुरू होता है, लेकिन एक्टिवनेस भी रहती है। और यहीं पे जैसे पहले भी हमने उपनिषद में पढ़ा था, मांडुक्य उपनिषद में भी समझा था कि धारणा, तो जब हम गहरे साधना में जाते हैं तो हमारे बहुत सारी चीज़ें, जो विचार हैं, गहरे विचार, सूत्र, साधना के जो सूत्र हैं वो गहरे में उतरने लगते हैं, उनसे संबंधित विचार भी उतरने लगते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी उतरने लगते हैं। और गहरे में जब उतरते हैं तो ध्यान उन पे भी केंद्रित होने लगता है। तो जब वो धारणा आ जाती है, जब किसी चीज़ के प्रति हमारा किसी पवित्र विचार या पवित्र भावना या किसी के प्रति धारणा आ जाती है, कई बार गुरु के प्रति ऐसा होता है, तो वो उस धारणा से गहराई उतरने लगती है। तो जब विचार और भाव दोनों मिल जाते हैं उस धारणा में कि उसके प्रति भाव भी है और विचार भी हैं, तो वो एक जगह इकट्ठे होकर गहराने लगते हैं। तब फिर एक अलग ध्यान की गहराई कटने लगती है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसे धीरे धीरे समझा जा सकता है। तो अभी इसमें हम इतना ही समझेंगे, आगे फिर इसकी समझेंगे अगले वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं। अभी तो इसकी तैयारी करें कि पहले आसन सही से पकड़ सकते हैं, कौन से आसन में बैठना है, फिर विचारों के तल पर और भाव के तल पर कैसे शांत हुआ जा सकता है। तो हर एक का अपना अपना तरीका हो सकता है, किसी को जाप करके, किसी को पाठ करके, किसी को पूजा करके, किसी को संगीत सुनकर, किसी को प्रवचन सुनकर, किसी तरह से ध्यान घटने लगता है। तो वो अपनी खोज है कि किन चीज़ों से मेरा मन, विचार शांत होते हैं और किन चीज़ों से मेरे भाव जो हैं केंद्रित होते हैं।